नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका UIS एकेडमी पे। दोस्तों, हाल ही में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में लोकसभा का चुनाव किसी विवादों से ना घिरा हो यह असंभव है। ऐसे ही एक विवाद ईवीएम और वीवीपैट को लेके हुआ है। आइए जानते हैं कि पूरा ये विवाद क्या था और क्या इसका आउटकम निकला, किस तरीके से चीज़ें सामने आई। अभी दोस्तों हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया हुआ था जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तरीके से रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉजिक दिया कि आप लोगों ने जो डिमांड की है पेपर बैलेट से क्वेश्चन को पेपर बैलेट से इलेक्शन को कराए जाने की, वो पूरी तरीके से इलॉजिकल डिमांड है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया कि 100% क्रॉस वेरिफिकेशन वीवीपैट के थ्रू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया और अपने पुराने ट्रेंड जिसमें 5% वेरिफिकेशन, जो रैंडम 5% वेरिफिकेशन था, उसी को कंटिन्यू रखने की आगे सलाह भी दी। हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बात में कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है आपके पास कि ये बता सको कि ये जो पोलिंग सिस्टम है ये खराब है। अतः जो पार्टी वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी थी इस बात को लेके, पोलिंग सिस्टम को लेके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूव करने में असफल रहे कि ईवीएम या वीवीपैट का इस्तेमाल करके हम इलेक्शन को टेम्पर्ड कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। ऐसा करने में वो अनसक्सेसफुल रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह बात कहते हुए डिनाई कर दी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर्स की न्यूट्रलिटी को भी ध्यान में रखते हुए कहा कि ऐसा करना लगभग असंभव है, इसलिए इस चीज को हम नहीं मानते। साथ ही साथ सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ ईवीएम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना हवाला दिया कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है और किसी भी तरीके से जो 3 यूनिट होती हैं इनकी, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, इसको अल्टर नहीं किया जा सकता जब मैन्युफैक्चरर इसको बना के तैयार कर दे। ऐसे में इस तरीके की मांग करना लगभग अपने आप में समस्याओं को दर्शाता है कि आप तथाकथित राजनीतिक मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समय को बर्बाद कर रहे हैं। उसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट का भारत में डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है 1977 और 1979 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, इन्होंने एक स्टीरियोटाइप मशीन बना के तैयार किया जिसका 1980 में 324 नंबर आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संविधान के हमें ईवीएम से रिलेटेड जो डायरेक्टिव्स हैं वो इशू की गई। साथ के साथ 1982 में इनिशियल स्टेज पर 50 पोलिंग स्टेशनों पर, जो कि केरल के पुन्नूर में है, यहाँ पे इसको प्रयोग में लाया गया और 1990 में एक दिनेश गोस्वामी की कमेटी बनाई गई, चुनाव सुधार आयोग बनाया गया, जिसकी टेक्निकल टीम ने इस बात को क्लैरिफिकेशन दी कि विदाउट एनी फर्दर लॉस ऑफ टाइम मार्किंग इट टेक्निकली साउंड, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट, जहां से ईवीएम के प्रयोग को हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मोटिवेशन मिला और हम इसको यूज़ कर पाए। आगे देखेंगे कि 2023 में अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 2013 में परिवर्तन किया गया और साथ के साथ में ही वोटर वीवीपैट का मशीनों के इस्तेमाल को असेंबली को बताया गया। और ये हुआ कहाँ था? पहली बार नागालैंड में। 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम वीवीपैट से पूरी तरीके से इक्विप्ड होकर आती थी। रैंडम 5% की जो बात कही उससे रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में हमें हाउ वीवीपैट मशीन वर्क इसके बारे में भी जानेंगे। अगर कोई वोटर जाके ईवीएम में अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करता है, वोट करने के बाद सामने उसके कुछ चीजें स्क्रीन पे विजुअलाइज होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, when a voter press a button in the EVM, a paper slip is printed through the VVPAT। ठीक, साथ में the slip contains poll symbol, name and serial number of the candidate। It allows to voter to verify his / her choice। क्या जिसको उन्होंने मतदान किया उसी का नाम यहाँ पे मेंशन है या इसके अलावा किसी अन्यत्र का नाम यहाँ पे मेंशन है, इस चीज को जो वोटर है वो वेरीफाई कर सकता है। साथ ही साथ आफ्टर बीइंग विजिबल टू द वोटर from a glass screen 7 seconds to the ballot slip, it will cut and drop into the box and a beep will heard। और ये सारी चीज कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? पोलिंग ऑफिसर्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, वाई ईवीएम नॉट बैलेट सिस्टम। ये हर किसी को पता है, जब टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो वहां एक्यूरेसी के बढ़ने का और एरर्स के रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम से कम गलतियां होंगी और एक्यूरेसी हमारी अच्छी बनती जाएगी। साथ ही साथ ईवीएम का इस्तेमाल करके हम अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को कम समय में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फास्टर काउंटिंग और उससे संबंधित रिजल्ट में। साथ के साथ बैलेट पेपर बनाने के लिए हर साल लाखों पेड़ों को काटना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ईवीएम हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी इस जगह पे साबित होती है, जो हमारे सस्टेनेबिलिटी को भी कंट्रोल करके या उसको साथ लेके चलती है। इसी के साथ में इनहेंस सिक्योरिटी मेजर, हर किसी को पता है कि भारत में बैलेट बॉक्स को लूटा जाना पहले बहुत आम काम हुआ करता था। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की या सुरक्षा के स्तर को भी बढ़ावा प्रदान कर रही है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।